कहा जाता है ना, हमेशा सकारात्मक सोचिएगा, नकारात्मकता को दूर रखिए। यकीन जानिएगा, आपकी सोच विचार ही आपके कर्म बनाते हैं, शुभ अशुभ प्रसन्नता खिन्नता को नियत करते हैं, आपकी भविष्य की दिशा तय भी तो करते हैं। एक कथा सुनिएगा, बहुत पुरानी है। होता यह है कि एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा होता है। सहसा ही वो एक दुकान के सामने पहुंचते ही ठिठक सा गया और उस अपरिचित दुकान स्वामी को देखकर ना जाने क्यों उसके मन मस्तिष्क में क्रोध के भाव उमड़ने लगे। जबकि राजा ना तो उस दुकान स्वामी से पूर्व में मिला था और ना ही किसी अन्य प्रकार से कोई संबंधी था, फिर भी क्रोध रह रहकर भड़क रहा था। आपके साथ भी तो होता होगा, किसी व्यक्ति से मिलने पर कभी सुखद अनुभूति तो कभी असहजता महसूस होती होगी, है ना? होता है ना ऐसा? तो चलिए ना, इस कथा के माध्यम से उस कारण का भी आपको भान हो ही जाएगा। तो पुनः कथा की दिशा करते हैं। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं इस दुकान के स्वामी को फांसी देना चाहता हूं। ये सुनकर मंत्री को तो बड़ा ही अचरज हुआ। मंत्री को तो ज्ञात था कि राजा उस दुकान स्वामी से परिचित भी नहीं है, फिर भी उसके मन में इस तरह के भाव क्यों उभर आए। किंतु जब तक वो राजा से इस भाव के पीछे का कारण पूछता, तब तक राजा तो आगे बढ़ चले थे। अगले दिवस मंत्री उस दुकानदार से भेंट करने के लिए पहुंच गया, साधारण नागरिक के वेश में, ताकि दुकान स्वामी से राजा के क्रोध का असल कारण को ज्ञात कर सके। मंत्री ने दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया, व्यापार कैसा चल रहा है? दुकानदार चंदन की लकड़ी का व्यापार करता था। उसने बहुत दुखी होकर बताया कि मुश्किल से ही उसे कोई ग्राहक मिलता है। हालांकि उसकी दुकान पर ग्राहक आते तो हैं, चंदन को सूंघते हैं और वे चले जाते हैं। वे चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं, पर अत्यधिक मूल्यवान होने के चलते खरीदते कुछ भी नहीं है, जिसके चलते उसको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति अब डावाडोल होने लगी है। अब तो केवल आशा इस बात पर ही टिकी है कि राजा शीघ्र अतिशीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो। यदि ऐसा हुआ तो अंत्येष्टि के लिए बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी की आवश्यकता होगी और उसकी फिर तो बहुत बिक्री होगी। वो आसपास अकेला ही चंदन की लकड़ी का दुकानदार जो था, इसलिए उसे पूर्ण यकीन था कि राजा की मृत्यु पर उसके दिन तो अवश्य ही फिरेंगे। मंत्री ने दुकान स्वामी की बातों को सुना तो भौंचक रह गया, किंतु उसकी समझ में आ गया था कि राजा इस दुकान के सामने क्यों रुका था, क्यों दुकानदार को मृत्यु दंड देने की इच्छा व्यक्त की। अवश्य दुकान स्वामी के नकारात्मक विचारों की तरंगों ने ही राजा पर वैसा प्रभाव डाला था, जिसने उसके बदले में दुकानदार के प्रति अपने अंदर उसी तरह के नकारात्मक विचारों का अनुभव किया था। बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर कुछ क्षण तक विचार किया, फिर उसने अपनी असल पहचान और बीते दिन की घटना ज्ञात कराए बिना कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकान स्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने दाम लिया और चंदन को अच्छी तरह से कागज में लपेटकर मंत्री को सौंप दिया। संध्या समय मंत्री महल में लौटा तो वो अपने निवास पर जाने के स्थान पर सीधा दरबार में ही चला गया। दरबार का समय तो समाप्त हो चुका था, किंतु किसी कारण के चलते राजा अपने दरबार में उपस्थित था। दरबार में पहुंचते ही मंत्री ने राजा के समक्ष पहुंच प्रणाम किया और अपनी बात को बड़े ही सहजता किंतु सावधानी पूर्वक रख दिया। मंत्री ने कहा कि महाराज, चंदन लकड़ी के व्यवसायी ने आपके लिए एक भेंट दी है। राजा को अचरज हुआ, किंतु वो मौन रहा और उस भेंट को खोलने का आदेश दे दिया। जब उस भेंट को खोला गया तो उसमें सुनहरे रंग के श्रेष्ठ चंदन की लकड़ी और उसकी सुगंध का अनुभव पाकर उसके चित्त में प्रसन्नता का भाव आ गया। तत्काल राजा ने चंदन के उस व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। राजा को यह सोचकर अपने हृदय में बहुत खेद हुआ कि उसे दुकान स्वामी को मृत्यु दंड देने का व्यर्थ विचार क्यों आया था। अच्छा, वहां जब दुकान स्वामी को राजा द्वारा भेजे गए सोने के सिक्के प्राप्त हुए तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया। अब तो वो नकारात्मक भाव को तज राजा के गुण गाने लगा, जिसने सोने के सिक्के भेजकर उसे गरीबी के अभिशाप से बचा जो लिया था।
कुछ समय पश्चात उसे अपने उन कलुषित विचारों का स्मरण हो आया जो वो राजा के प्रति विचार करता था। उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे नकारात्मक विचार करने पर बहुत पश्चाताप हुआ। तो उसको समझे ना आप, कैसे विचारों ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। यदि हम दूसरे व्यक्तियों के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखेंगे तो वो सकारात्मक विचार हमारे पास अनुकूल रूप में ही दस्तक देंगे, हमारे जीवन के लिए सुख, समृद्धि, शांति का सबब बनेंगे। किंतु यदि हम बुरे विचारों को पोसते हैं तो उन विचारों का हमारे पास उसी रूप में लौटना तय ही समझिए। स्मरण रखिए, हमारे शब्द, कार्य, भावनाएं, हमारी गतिविधियां, हमारे शुभ अशुभ विचारों से ही हमारे कर्म बनते हैं। सदैव प्रसन्न रहिए और सकारात्मक ही सोचिए।